जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने अपना क्वांट का कर लिया, जो मैं इससे एक दिन पहले रात को कर रही थी और बीच में छोड़ के सोई थी। मेंस की क्वांट वाले सेक्शन की एनालिसिस कर रही थी मैंने 7-8 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी जो बचे हुए थे मैंने उसके बाद फिर वो सुबह उठ के सोलो कर लिए। उसके बाद फिर मैंने 1 बजे से पढ़ना शुरू किया था लंच करने के बाद, और इस टाइम मेरे को रीजनिंग वाले सेक्शन की एनालिसिस करनी थी, उसी मॉक टेस्ट की। तो मैं करने लगी। मैंने फर्स्ट वाली पज़ल उठाई और बनाना ट्राई किया। मैंने 15-20 मिनट उसकी कंडीशन नोट करी और सोचा इसको बनाने का। तो थोड़ी देर बाद मेरे समझ में आ गया था कि ये वाली पज़ल मेरे से नहीं बनेगी, 1 घंटा भी ले लूँगी मैं तब भी गलती बनेगी ये, तो मैंने छोड़ दी वो। उसके बाद मैंने सेकंड वाली पज़ल बनानी स्टार्ट करी। सेकंड वाली में मैंने 2-3 केस बनाए। ये वाली ईजी थी, पर 2-3 केस बनने के बाद भी मेरी गलती बन रही थी, तो फिर मैंने सोल्यूशन से हिंट लेके बना लिया इसको। उसके बाद फिर से एक और पज़ल थी 3rd नंबर वाली, तो मैंने उसकी कंडीशंस नोट करना स्टार्ट करी। मैंने उसकी 9-10 कंडीशंस नोट कर ली, और नोट करते करते मेरे को समझ आ गया कि ये पज़ल भी मेरे से नहीं बनने वाली है, तो मैंने सीधी स्किप करी ये वाली भी। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट वाला, वो मैंने बनाने का ट्राई किया। ये मेरा आराम से बन गया था, लॉजिक इसका सारा समझ में आ गया था, मेरे बन गया। फिर उसके बाद एक और पज़ल थी, वो पज़ल भी बनी है मेरे से। फिर उसके बाद तो जितने भी क्वेश्चन थे, एक अदर डाटा सफिशिएंसी का था और एक कोडिंग डिकोडिंग वाले थे, तो वो तो मेरे से सारे बन गए थे। बचे जो क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने नहीं कर रखे थे वो देख लिए। पर इस वाले मॉक में मैंने क्रिटिकल रीजनिंग में 4-5 अटैम्प्ट कर रखे थे, जिनमें से मेरे 1-2 गलत थे और 2-3 सही थे। और ये कंप्लीट करते करते मेरे को 2:50 हो गए थे। मैंने 1 बजे स्टार्ट किया था। और गाइज़ अभी जो है ना, टेक्स्ट बुक पे रिपब्लिक डे की सेल चलेगी 25 और 26 को, जिसमें अगर कोई 25 को परचेज़ करता है 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, तो उसको 1 साल की वैलिडिटी के साथ साथ 1 साल की वैलिडिटी और मिलेगी, मतलब 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। एंड यूज़ कोड RTKA टू गेट 12% ऑफ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं क्वांट और रीजनिंग की एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए। और बाहर धूप हो रही थी अच्छी, और एक मंजा पड़ा था खाली, तो मैं उस मंजे पे लेट गई थोड़ी देर के लिए, और मेरे को पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा गया कहाँ। फिर मैं 1 घंटे के बाद अंदर आ रही हूँ, और उसके बाद करंट अफेयर करना स्टार्ट किया मैंने। करंट अफेयर्स में मैंने जनवरी के वीक 2 के 4 टॉपिक करे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी न्यूज़ ही थी। अपॉइंटमेंट्स वाले की 8 न्यूज़ थी, अवार्ड्स वाले की 2 न्यूज़ थी, जिसमें से एक न्यूज़ के तो बहुत सारे अवार्ड्स दे रखे थे दूसरी कंट्री वालों को, जो कि मैंने पढ़े ही नहीं, बस उसकी 1-2 लाइन इंपॉर्टेंट थी वो रीड कर ली। स्कीम वाले की 5 न्यूज़ थी, और एक टॉपिक था मीटिंग एंड समिट्स वाला, उसकी भी 2 ही न्यूज़ थी। बस मैंने इतनी ये न्यूज़ कंप्लीट करी। मेरे को 1 आवर 30 मिनट्स लगे थे इनको करने में। उसके बाद फिर मैंने ठंडा मंगवा के पिया था, क्योंकि मेरा कच्चा जी हो रहा था, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से सुबह और शाम पराठे ही खा रही थी, और मेरा बस हेडेक भी होने वाला था। तो गाइज अभी हो रहे हैं 5:50, और मॉक अटेम्प्ट करूँगी अभी मैं टेक्स्ट बुक का नंबर 8 वाला। 7 मैंने दे दिए हैं। इसमें मेरे आए हैं 52.75। इंग्लिश में तो मैंने कम ही करे थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन गलत हैं। क्वांट में आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया मेरे, 6, और रीजनिंग में 2। एरर वाला क्वेश्चन गलत है, मैंने इसका नो एरर किया था, और मेरे को थोड़ा गलत लग रही थी ये वाले डी में, तो इसका डी होना चाहिए। हाँ, डी ही है, विदाउट फियर एंड फेवर। ये पढ़ने से पता लग रहा है, पर मैंने नो एरर लगा दिया, क्योंकि मैं कभी नो एरर नहीं लगाती, तो मैंने लगा दिया। 10वां क्या है? मैच 2 कॉलम में गलत है, आई थिंक इसका पता नहीं। 13, 14 ही तो थे, गलत देख लिया था कि मैंने। 43, 16 है। 16 तो कहीं आगे आए भी नहीं थे, ध्यान से नहीं देखा फिर मैंने। लेट, पता क्या था ये, क्या था ये क्वेश्चन? ये देखना, यहाँ से राजीव गांधी वाला था ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 राजीव गांधी, और ये बीच में पता नहीं क्या आ गया, इसका एक क्वेश्चन बीच में, और मैं इसको पढ़ने बैठ गई। इसको मैं पढ़ रही थी,
3 मिनट ले लिए मैंने, यहाँ पे वेस्ट कर दिया मैंने टाइम। और क्वेश्चन करने चाहिए थे, बीच में ये आ गया। यहाँ पे मेरे को देखना चाहिए था कि इसका एक ही क्वेश्चन है, मैंने नहीं दिया। मेरे को लगा 2 आरसी होंगे इसमें, इसने मेरे 3 मिनट खराब कर दिए। उसके बाद फिर से वही आरसी था जो पीछे राजीव गांधी वाला किया है, बीच में शायद गलती से डला हुआ है। करेक्टो इनकरेक्ट वाला था ये तो ठीक है। एक क्या गलत है मेरा, ये गलत है। फिर इसको होएगा ओनली सी, मैंने ए सी किया है ना, ओनली सी का ऑप्शन है, ओनली सी का ऑप्शन नहीं है, फिर ओनली ए होएगा। ओनली ए था, मैंने ए और सी करे थे। और पैराजंबल तक तो मेरे को पहुंचने का टाइम नहीं लगा, स्टार्टिंग में देखा था बस मैंने कि पैराजंबल भी है इसमें। क्वांट में आज इतने गलत हैं, ये क्वेश्चन गलत है। मेरा 48 आ रहा था, मैंने नन ऑफ दिस कर दिया, कुछ मिस्टेक हुई हो गया तो। ये वाला भी गलत है, इतना इजी। और ये भी गलत है। इसमें 2.88 किया था, 28 था क्या, 28 था। थोड़ी सी मिस्टेक हुई मेरे से, 10 लाख मानना था शायद। इनइक्वालिटी वाले गलत हैं दोनों। ऊपरला 80 था और ये 70 आया था, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये मार्क पता नहीं कैसे मार्क किया मैंने, अभी भी याद है मेरे कि 70 आया है, गलती से क्वांटिटी 2 बड़ी दिखा दी। रीजनिंग में सिलोगिज्म और एक पजल का बीच में से ना, हाँ, और एक पजल का बीच में से गलत है। अभी मैं इसकी एनालिसिस अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने पहले डिनर कर लिया था इसके बाद, और उसके बाद एनालिसिस करी थी मैंने। और इसकी एनालिसिस करने में मेरे को आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा, 1 घंटा लगा था मेरे को। उसके बाद फिर मैं बेड पे ही बैठ के ना एडिटोरियल की PDF रीड करने लग गई अपने लैपटॉप से। और मैंने मेडिसिन ले रखी थी, मेरे को ऐसी भयंकर नींद आई ना, मैं बैठे बैठे ही सो गई। और इस टाइम हमारे सारे घर वाले सो रहे थे। तो थोड़ी देर बाद मेरे डैडी उठे होंगे, क्योंकि डैडी को गेट पे से दवाई लेके आनी थी, कोई बंदा दवाई पकड़ा के जाने वाला था। तो डैडी ने मेरे कमरे में देखो होगा जाके कि मैं बैठी ना मैं लेटी हुई हूँ, मैं ऐसे ही सो रही हूँ। डैडी ने उठाया मेरे को कि रितिका लैपटॉप साइड में करके सो जा, सीधी पड़का। तो फिर मैं उठी, उठने के बाद मेरे को 2 मिनट तो यही सोचने में लग गए कि मैं हूँ कौन हूँ, इतनी गहरी नींद में थी मैं। उसके बाद तो मैं उठ के ब्रश भी करके आई थी, और फिर से मैं सेम ही एडिटोरियल की PDF रीड करने बैठी थी, क्योंकि 10 भी नहीं बजे थे इस टाइम तक। पर मेरी नींद ऐसी नींद आ रही थी ना मेरे को कि नींद बीच में टूट के भी मेरे को फिर से बहुत जोर की नींद आने लगी। और फिर मैं तो साइड करके सब कुछ सो गई कि नेक्स्ट डे सुबह उठ के ही देखेंगे, बस अब आज का दिन ख़त्म है अपना।